खेल मंत्रालय के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में कुश्ती संघ का चुनाव कभी नहीं वो लड़ेंगे। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। खेल मंत्रालय ने आज भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड करने का फैसला लिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूरी नवनिर्वाचित टीम को खेल मंत्रालय ने निलंबित किया। इस फैसले के बाद संजय सिंह नहीं रहेंगे अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। संजय सिंह चुनाव के बाद अभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस फैसले के बाद अब वो अध्यक्ष नहीं है। मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूं। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं। अब आपको खेल मंत्रालय का बयान दिखाते हैं, क्या खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया। तो जरा देखिए, आप पॉइंट वाइज में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि क्या क्या खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया। WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा किए गए फैसले नियमों के खिलाफ हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें संजय सिंह की जीत हुई थी, लेकिन ये कहा गया कि ये ठीक तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए अब ये इलेक्शन मान्य नहीं है। WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन हुआ है। फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ और पारदर्शिता से रहित है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों, जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। आगे कहा गया कि WFI को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दे दिया गया है। तो देखिए, ये जो हम आपको बयान दिखा रहे हैं, दरअसल ये खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया। आपको याद होगा अभी हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के चुनाव हुआ जिसमें कि संजय सिंह की जीत हुई। साक्षी मलिक ने गंभीर आरोप लगाए थे कि संजय सिंह बृजभूषण सिंह के करीबी हैं, चुनाव ठीक से नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने अपनी रेसलिंग से संन्यास ले लिया था। और इस बड़ी खबर आ रही है WFI पर खेल मंत्रालय की कार्रवाई के बाद IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इस मामले में जल्द ही एक एडहॉक कमेटी का गठन करेगा, जो इस मामले की जांच करेगी। कमेटी सिलेक्शन से लेकर टूर्नामेंट तक हर दिन की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक एडहॉक कमेटी IOA बनाएगा। WFI की जो भी गतिविधियां होंगी उसको लेकर उस पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो WFI पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों की हितैषी रही है सरकार, और इस मामले में सबसे पहले सरकार ने खिलाड़ियों से बात की। सरकार की पहल से ही चुनाव हुए। सरकार ने WFI को निलंबित करने का फैसला किया और अब IOA जांच के लिए एडहॉक कमेटी बनाने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, जो ये अब IOA की तरफ से एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी, किस तरीके से ये आगे काम करेगी और कौन इसे लीड करेगा? देखिए, दो चीजें साफ हैं। पहला कि ये खेल WFI को सस्पेंड किया, निलंबित किया गया है, और दूसरा क्यों निलंबित किया गया है। ये किसी की इंडिविजुअल की जीत नहीं है, किसी खिलाड़ी की जीत नहीं है। खेलों में सुधार के लिए एक निष्पक्ष सरकार दिखे, उसके लिए फैसला लिया गया है। उसी में सबसे पहला फैसला सरकार ने किया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा है नया WFI, और उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग काफी वन साइडेड है, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। अब सरकार जल्दी ही इंडियन ओलंपिक कमेटी, इस बार खेल मंत्रालय सीधा इन्वॉल्व नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA एक एडहॉक कमेटी का गठन करने वाला है। जल्दी ही उसकी सूचना मिलेगी। ये कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितने स्पोर्ट्स से खेल कुश्ती से रिलेटेड टूर्नामेंट्स, अंडर 15, अंडर 20 और दुनिया भर में खिलाड़ियों की जो सरकार ख्याल रख रही है, उनको टॉप ऑफ द पोडियम स्कीम में किस तरह से आगे बढ़ाना है, इन तमाम चीजों का फैसला अब वो एडहॉक कमेटी लेगी, जब तक नई कमेटी का गठन या इनका सस्पेंशन वापस नहीं होता, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जब तक इनकी मान्यता वापस बरकरार नहीं करती। बिल्कुल अमिताभ जी, और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से ही कार्रवाई सरकार करती भी आई है। बिल्कुल, सरकार आपने देखा होगा, सरकार ने जब खिलाड़ी पहले दिन धरने पर बैठे थे तब अनुराग ठाकुर हमीरपुर अपने लोकसभा क्षेत्र हिमाचल में थे, वहां से वापस आए, देर रात तक उनके साथ बात की, सुबह नाश्ते पर उनको न्योता दिया,
हर वक्त उनकी बात सुनते रहे, लेकिन खिलाड़ी ही कई बार सरकार की अनदेखी करके धरने पर लगातार बैठे रहे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि वो कुश्ती से दूर रहेंगे, कुश्ती से वो संन्यास ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार ने अपनी निष्पक्षता दिखाई है और चीजों को बदला है, इसलिए सरकार का ये कहना कि वो खिलाड़ियों की हितैषी है, ये साफ हो जाता है। इधर सरकार के कुश्ती संघ की मान्यता रद्द करने के फैसले का महिला पहलवान गीता फोगाट ने समर्थन किया है। गीता फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया, भले ही देर से सही, पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। इधर ओलंपियन साक्षी मलिक का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, लेकिन वो अपनी लड़ाई आगे लड़ती रहेंगी। जो लड़ाई है वो सरकार से ना होगी और ना आगे रहेगी। मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है। जो लड़ाई है वो सरकार से ना होगी और ना आगे रहेगी। मैंने बताया है, जैसा भी आगे